चलिए, पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े थे? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल, है ना? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यही था ना? तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन लोग क्या पढ़ते हैं? आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्ट के लॉ को क्या करता था? पालन करता था, और उसमें कंडीशन भी था, उसका एंथैल्पी पर था, यानी एंथैल्पी ऊर्जा, और उसका वॉल्यूम आयतन। मतलब कि किसी भी आयतन अगर राउल्ट के नियम को पालन करेगा, ठीक है, उसमें कंडीशन था कि सभी टेम्परेचर पर उसके आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते थे? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें एग्जांपल कुछ बताए थे, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, सिलिकॉन टेट्राकोलाइड, कार्बन टेट्राकोलाइड, इन था। नॉन आइडियल में क्या था? तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता। तो जब राउल्ट के नियम को पालन करेगा तो उसमें बताया गया था PA = P0 A × x से, राउल्ट के नियम में। आज बोल रहा है कि नॉन आइडियल में पालन नहीं करेगा, इसमें क्या होगा? PA = P0 A × x से, मतलब नॉट लग जाएगा, उसमें क्रॉस हो जाएगा, पालन नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या था कि सभी टेम्परेचर पर उसके आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। जब हो जाता है तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, और जब नहीं होता है तो जीरो के इक्वल रहेगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। इसका नाम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, MCQ भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। पहले तो ऐसा सवाल आएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो आप लिखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। बोल क्या रहा है कि विलयन का वह गुणधर्म, विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जो चीज हम विलयन में सॉल्यूट डाल रहे हैं, विलय घुला रहे हैं, तो उसके प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना साइज बड़ा है, उसका आकार क्या है, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस उसका अमाउंट, जब अमाउंट ज्यादा होगा तो कण भी ज्यादा होगा। तो वही बोला है कि विलय के कणों की संख्या पर करेगा। किस पर करेगा? कणों की संख्या। अब विलय के कण में अगर मोल लिख दे तो गलत हो जाएगा? नहीं होगा, मोल में ही तो कण निकलता है मास के हिसाब से। तो वही बोला है कि किसी विलयन का वह गुणधर्म, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। विलय का साइज क्या है, आकार क्या है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलेंगे? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि आप किसको कहोगे कि इसमें गुणधर्म डिपेंड करता है?